जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल 9893128047 और 7649862712। मूल नक्षत्र किसे कहते हैं और मूल नक्षत्र में जो बालक जन्म होता है उसको जीवन में कष्ट क्यों मिलता है, और मूल नक्षत्र की शांति भी कैसे करते हैं, और कौन कौन से नक्षत्र जो है मूल नक्षत्र में आते हैं। मूल नक्षत्र से संबंधित पूरी संपूर्ण जानकारी आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र होते हैं। ये 27 नक्षत्र चंद्रमा की 27 पत्नियां कहलाती है, और हर ग्रह की तरह चंद्रमा भी परिक्रमा करता रहता है। और जब परिक्रमा करता है तो इन 27 नक्षत्रों के बीच से ये चंद्रमा गुजरता है। हर एक के साथ में तो कुछ कुछ समय के लिए रहता है। तो जो अलग अलग समय पे अलग अलग नक्षत्रों के साथ में रहता है तो 27 नक्षत्र बनते हैं। ज्योतिष में जो बच्चा जन्म होता है उसके जन्म समय के अनुसार ग्रह नक्षत्र की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। उसी के अनुसार उस बालक का शुभ अशुभ कर्म देखा जाता है कि वह पिछले जन्म के कर्म के अनुसार वो कष्ट भुगतेगा या उसको सुख की प्राप्ति होगी। तो ज्योतिष शास्त्र में जैसा कि बताया गया है आपको कि 27 नक्षत्र होते हैं। उन 27 नक्षत्र में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जिस तारा समूह में बच्चे का जन्म होता है वह उसका जन्म नक्षत्र माना जाता है। हर नक्षत्र में बच्चे का यदि जन्म होता है, जिस नक्षत्र में हुआ तो उस बच्चे का आचार विचार व्यवहार बोल चाल और उसके कर्म भी अलग अलग होते हैं। कोई उग्र नक्षत्र होता है, कोई तीक्ष्ण नक्षत्र होता है, कोई शांत नक्षत्र होता है। तो बच्चे का भी व्यवहार उसी हिसाब से मेंटेन होता है। तो उग्र और तीक्ष्ण स्वभाव वाले नक्षत्रों को मूल नक्षत्र कहते हैं। मूल नक्षत्र में अधिकांश समय पे जो तंत्र विद्या की जाती है वह मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण उसकी क्रिया मूल नक्षत्र में की जाती है। इन्हीं को ही गंडात नक्षत्र भी कहते हैं, उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्र को। और जिस मनुष्य का जन्म उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्र में होता है वह बालक उग्र स्वभाव का होता है और तीखा उसका स्वभाव होता है। तो मूल नक्षत्र 6 नक्षत्र जो है मूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। मूल नक्षत्र में एक तो मूल ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र, ये तो मूल नक्षत्र मुख्य हैं जो बहुत ज्यादा तीखे माने जाते हैं। साथ में अश्विनी रेवती और मघा नक्षत्र को सहायक मूल नक्षत्र माना गया है। जो बच्चा मूल नक्षत्र में जन्म लेता है उसके स्वभाव और सेहत पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। ऐसा भी कहते हैं कि मूल नक्षत्र का प्रभाव बच्चे पर 8 वर्ष तक ही रहता है। 8 वर्ष के बाद मूल नक्षत्र का ज्यादा प्रभाव बच्चे पर नहीं पड़ता है। और मूल नक्षत्र में जो बच्चा जन्म लेता है उसका जो स्वास्थ्य है वो बहुत संवेदनशील होता है। और ऐसा भी कहा गया है कि जब तक मूल नक्षत्र की शांति नहीं हो जाए तब तक पिता को बच्चों का मुख नहीं देखना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। और जो नहीं मानते हैं तो उनके बच्चे जो मूल नक्षत्र में उत्पन्न होते हैं वह मर भी जाते हैं। यदि किसी बच्चे का जन्म
मूल नक्षत्र में होता है तो यह देखा जाता है कि बच्चे के जन्म की स्थिति क्या है, उसे किस चीज से समस्या हो सकती है। क्योंकि मूल नक्षत्र में जो बच्चा पैदा होता है उसको जीवन में समस्या उत्पन्न होती ही होती है और इसका निर्धारण माता पिता की कुंडली देखकर भी किया जाता है। तो ज्योतिष के अनुसार यदि बच्चे का गुरु और चंद्र यदि मजबूत है और पिता एवं परिजनों के ग्रहों की स्थिति अनुकूल है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, अन्यथा कष्ट की प्राप्ति होती ही होगी। तो इस तरीके से ये 6 नक्षत्र मूल नक्षत्र कहते हैं। आप भी अपने बच्चों की पत्रिका अवश्य चेक कर लें कि क्या बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र में, अश्लेषा नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में और मघा नक्षत्र में तो नहीं हुआ है। अन्यथा 6 नक्षत्रों में जिन बालकों का जन्म होता है अक्सर उनका अपनी पत्नी से झगड़ा अवश्य होता है यदि पुरुष है तो, और यदि स्त्री है तो पति से झगड़ा अवश्य होता है। घर के अंदर पति पत्नी में वैमनस्य बना रहता है, कई बार तलाक की नौबत आ जाती है और अलग अलग भी हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य अधिकतर देखे गए हैं कि वह भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति ज्यादा झुकाव उनका हो जाता है, यह कष्ट झेलते झेलते, और फिर वह घर गृहस्थी को, स्त्री को विशेष तौर से त्याग देते हैं। तो मूल नक्षत्र में जो बच्चा जन्म होता है उसे जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है, हर समय उसको चलायमान रहना पड़ता है, हर समय उसको सजग रहना पड़ता है। और मूल नक्षत्र में जो बच्चा पैदा होता है वह, जैसा कि बताया गया है, तीक्ष्ण नक्षत्र वाला होता है और गर्म व्यवहार वाला होता है, क्रोधित अवस्था वाला होता है, इसलिए इनकी शांति करते रहना चाहिए। मूल नक्षत्र में पैदा होने का मतलब है पितृ ही वास्तव में उसी कुल में वापस उत्पन्न होकर के आते हैं, परंतु यदि उस पितृ का जो बच्चा पैदा हुआ है, घर परिवार वाले यदि मान सम्मान नहीं करते हैं तो वो बच्चा अपने घर परिवार को त्याग करके ईश्वर की शरण ले लेता है। तो सभी अपनी अपने बच्चों की पत्रिका अवश्य चेक कर लें, अपनी पत्रिका भी चेक कर लें कि कहीं मूल नक्षत्र में जन्म तो नहीं है, और यदि मूल नक्षत्र में जन्म है तो पितरों की सेवा करना प्रारंभ कर दो। पितरों की सेवा करने का मतलब हो गया आपको अमावस्या के दिन विशेष तौर से अपने को त्योहार जैसा मनाना होगा। अमावस्या के दिन नमक के पानी से पोंछा लगाना है, अमावस्या के दिन आपको ब्राह्मण भोजन कराना है, अमावस्या के दिन कच्चा खाना जो जिसको हम सीधा बोलते हैं वह दान देना चाहिए, अमावस्या के दिन काले कुत्ते को रोटी देना चाहिए, अमावस्या के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, और अमावस्या के दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम क्लीम कृष्णाय नमः या ओम अरमन्ये नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। अमावस्या के दिन घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जो मुखी दीपक, अच्छा बड़ा दीपक लगाना चाहिए जो रात भर जलता रहे, इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी भी मनुष्य को मूल नक्षत्रों के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो वह देव राधा ट्रस्ट से जो व्हाट्सएप नंबर बताए हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं अपनी संदेश दे करके। जय माता दी, जय मां कामाख्या।